और फ्रूट मेरी जिंदगी में बहुत आम है। आपके भी बहुत। फ्रूट के बगैर तो जैसे अब पीच थे, पीच खा खा के अब उनमें कीड़े आ गए हैं, तो अभी भी मैं चेक कर रही होती हूँ। मैं कहती हूँ ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो जैसे केला वेला नहीं लेती हूँ मैं, बनाना वगैरह। और पीच, सेब, अंगूर और सीजन के फ्रूट जो है ना वो बहुत ज़रूरी। फ्रूट सीजन लीजिएगा आप करके देखना कि आप कहेंगे कि इसमें तो ना हल्दी ना फटकड़ी कुछ नहीं लगा और रंग भी इतना चोखा आया कि आप हैरान हो गए हैं। आप सिर्फ हेड स्टैंड करें। ये लास्ट ये मुझे लगता है ये पुराना गुड़ पड़ा, पुराना गुड़ है। हाँ जी, पुराना गुड़। और फिर दूसरा एक और मैं बताने लगी, पुदीने का देखिए कहवा सबको पता है, बहुत बार बता चुकी, लेकिन पुदीने का आज मैं थोड़ा डिफरेंट लेके आई हूँ। जुकाम ज्यादा है, ठीक है, आपने करना ये है कि अभी तो आपको जुकाम अगर किसी को तो उसको पता ही नहीं है कि पुदीना भी रखा है, ठीक है। अगर जुकाम ज्यादा है, ये तो पुदीना है मेरे हाथ में, इसकी जगह तुलसी के पत्ते भी हो सकते हैं, इसकी जगह सफेदे के पत्ते भी हो सकते हैं। इस तरीके से करके ये सूंघे, दिमाग की पिछली रगें भी खुल जाएंगी। नेचुरल इलाज है, सिर्फ 2 पत्ते में, ठीक है। ये फ्रेश है और कितनी प्यार से आपने ये फ्रेश है बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है इसका आपने पूछा पुराना गुड़, ये पुराना गुड़ मैं किस लिए लेके आई हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। जो ब्राउन कलर के चावल बनते हैं ना, उफल्ला, मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद थे। वो आए भी थे हमारे घर, बहुत मजे के थे चावल। अच्छा, ये देखिए ये पुराना गुड़ है। हाँ, ये देखिए इस तरह का होता है, जिसको आप कहते हैं कि काला हो गया गुड़ समझ के फेंक देते हैं। ये बहुत बड़ा जादू है। आजकल बच्चों को जो पीसीओस, बच्चियों को पीसीओडी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, आप कहें कि उसके लिए ना, उसके लिए ये एक मेरे नज़दीक जो मैंने इस पर रिसर्च की ना, बहुत बड़ी दवाई है। इंशाल्लाह फिर किसी टाइम में आपको दिखाऊंगी। आज क्योंकि मेरा टॉपिक है ये जुकाम का, तो उसके लिए आपने कहवा बनाना है। डेली कहवा पीना शुरू कर दें। डेली खजूर खा लें एक, ठीक हो गया। इसका कहवा पी लें। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो इसको कोई बात नहीं, निकाल दें। खजूर आप इसी तरीके से खा सकते हैं, एक चीज़ खा लें, ठीक है। या किसी टाइम कहवा पी लें, थोड़ा सा गुड़ डाल के, किसी टाइम खजूर खा लें। करना ये है आपने कि सेम चीज़ें जो मैंने इसके अंदर डाली हैं, सिवाय खजूर और शहद के, इसके अंदर मैंने अदरक डाला है, लहसुन डाला है, काली मिर्च डाली है, अजवाइन डाली है, इलायची है और पुदीना इजाफा करना है आपने, ठीक है। फ्रेश पुदीना है, चाहे आपका खुश्क पुदीना कोई भी है, आपने वो कहवा बना के थोड़ा सा उसके अंदर पुराना गुड़ डाल लें। मैं कहती हूँ गैस है, कब्ज है, छाती में इरिटेशन है, जुकाम जम गया है, और उसकी साथ साथ में थोड़ी थोड़ी स्टीम लेते रहें। अच्छा। इस तरीके से हाँ स्टीम लेते रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे टिप हैं। ये छोटी छोटी टिप जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको किस तरह फ़र्क पड़ेगा। सारा दिन एक चीज़ जो आपके हाथ में, आपकी जेब में होनी चाहिए, वो क्या है टाइम। हाँ जी बिल्कुल है टाइम, आप बताएं। जो सारे हर टाइम आपके पास होनी चाहिए। कहवा तो आपने पीना है घर पे, ठीक है, लेकिन आप बाहर हैं ना, आप ये रख सकते हैं साथ, ना आप कहवा ले सकते हैं। एक चीज़ बताने लगी हूँ, जिंजर कैंडी, ठीक है। जिंजर कैंडी ये बहुत खाई है मैंने। ये मैंने अपने पास रखती थी, मैं जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था ना, ये हमेशा मेरे पास होती थी। आपने खाई होगी ना वो वाली जो पैकिंग में आती है, लेकिन मैं वो ओरिजिनल मैंने जिंजर की, लेकिन मैं वो बताऊंगी कि जो आप खुद बनाएंगे, आप खुद भी खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। वो क्या है कि आपने इतना अगर गुड़ ले लिया है, ठीक है, इतना गुड़ तो लेने का फ़ायदा नहीं है ना, कम से कम 1 पाव गुड़ लें आप। क्योंकि आज भाई ने फरमाइश की थी कि आज का, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि वक्त की ज़रूरत है ये। तो आजकल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उससे बढ़ के स्मोक का जो मौसम हो रहा है ना, स्मोक और फोग जो आ रही है, उसमें यह है कि आपका ना सांस बंद होता है, घुटन होती है, हर वक्त इरिटेशन होती है कि आप सांस नहीं सही से ले पाते हैं। मास्क लगा के रखना पड़ता है। उस मास्क से क्या होता है कि आपकी ना मुंह की गर्मी की वजह से एलर्जी हो जाती है, बड़े मसाइल होते हैं। एक्नी होना शुरू हो जाती है, एक्नी होना शुरू हो जाती है। एक्नी, जिनको एक्नी नहीं होती ना, उनके ये मुंह इधर से पक जाता है, मुंह की गर्मी की वजह से मुंह पक जाता है, मैदे की गर्मी, सांस बाहर नहीं निकल रहा ना। तो ये है कि इंशाल्लाह मैं आज इस अपने ही प्रोग्राम में, क्योंकि मुझे अपना प्रोग्राम लगता है, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज आप लोगों को जो बताऊंगी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इम्यून पे। आपका इम्यून अच्छा होगा तो इंशाल्लाह बाहर से कितना भी कोई हमला करे, आपका डिफेंस सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है ना, मैं अक्सर हमेशा ये बात करती हूँ, इसीलिए करती हूँ कि देखिए हो सकता है किसी को समझ आ जाए। जब माँ भी एक बात बार बार बच्चे को कह रही होती है ना, तो एक टाइम में तंग आके आप वो काम कर ही लेते हो, क्योंकि वो माँ को पता था, सुन ही लेते हैं। हाँ, सुन ही लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा की तो कानों पे से टाल देते हैं। तो इसलिए मैं भी आपा हूँ आप लोगों की, इसलिए मैं बार बार किस पे बात करती हूँ, आपकी इम्यून पे बात करती हूँ। आपका इम्यून अगर स्ट्रॉन्ग होगा, इम्यून अगर आपका मजबूत होगा, तो ये बाहर की जो आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो बाहर के हमलावर जितने भी हों
आप उनका मुकाबला कर सकते आराम हैं। से, बिल्कुल। तो ये इसमें हमारे लिए खांसी का भी immune system है। इंशाल्लाह, हाँ खांसी का भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो तो सबको बहुत ज़्यादा पता होगा लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगी, ठीक है। दूसरा मैं आप लोगों को ये जो खांसी की वजह से और मौसम की वजह से बाज़ लोगों को दमा हो जाता है, जिसको एक इनहेल फिर वो लेते हैं बार बार, इनहेलर लेते हैं। और जो वैसे ही ऑलरेडी सांस के मरीज हैं या फिर जो दिल के आर्जा में हैं, उनके लिए तो बहुत तकलीफ दे होता है ये मौसम आगे वाला, ठीक है। और फिर एक ऐसी चीज़ मैं बताऊंगी कि जो आप जिसको हासिल करने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं और जो सदियों पुराने जो दरख्त हैं उनके अंदर से वो चीज़ें निकलती हैं और फिर इस गूंद की शक्ल में आप लेके आते हैं, लेकिन आपकी आपा ने वो दरियाफ्त कर लिया है, वही ताकत का खजाना आज इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने उसको इतना सा इस्तेमाल करना है और आपका जो इम्यून सिस्टम है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसके मुतबादिल आपका जो नया सप्लीमेंट है, क्या वो भी उस तरह ही कारगर है जितना हम कह सकते हैं जो आपने न्यू सप्लीमेंट लॉन्च किया है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना मेरा, वो मैंने एक नई प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी देखें आप लोगों की फिक्र में, अपने फिक्र में, ठीक है, ज़ाती, ठीक है, इंसान सबसे पहले अपने लिए तजर्बा करता है, अपने लिए। लेकिन आजकल सबका ही तो डिफेंस सिस्टम अंदर का कमज़ोर है। वो किस वजह से? हमारी अपनी गलतियों की वजह से। मैं मना करती हूँ बार बार, देखिए इसमें मेरे बच्चे भी हैं, हम भी हैं, इसी माशरे में रह रहे हैं, हर चीज़ हमारे पास जो भी आती है ना लेट से, देखिए कितना फ्रेश खूबसूरत ये नज़र आ रहा है, इसकी खुशबू इतनी प्यारी, खुशबू इतनी प्यारी। लेकिन आपको पता है ये भी प्रोसेस है, हम प्रोसेस फूड से मना करते हैं। देखिए हर चीज़ हमारे तक जो पहुंचती है, गंदम को हम एज इट इज़ नहीं खाते, हम गंदम को पहले प्रोसेस करते हैं, ज़मीन में डालते हैं, उगती है, साफ़ होती है, पीसती है, फिर हम उसको खाते हैं। प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस डिफरेंट वेज में है। तो ठीक है, प्रोसेस फूड से मैं मना करती हूँ जो कि रिफाइंड है, जो कि बिल्कुल ही जहर है। लेकिन फिर भी आप लोग बाज नहीं आते, तो मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के लिए ऐसा क्या अल्टरनेट निकालूं मैं कि चले अगर आप कर भी रहे हैं गलती तो उस गलती का 50% एटलीस्ट आप लोगों को नुकसान हो। ये सोचते मैंने इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना अपना वो निकाला है। वाओ, इम्यून के नाम से आपको इम्यून करेगा, वाओ इंशाल्लाह। ठीक है, चले अब आते हैं इसकी तरफ। ये देखिए, ये है, अभी मुझे हाथ ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आप लोगों ने सुना होगा सबसे पहले, हाँ एक स्पून अगर मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये है कि आप लोगों ने ना सुना होगा कि एक होता है सलाजीत, ठीक है, सलाजीत सुना होगा। इंडिया में ये चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हैं, इधर भी शुमाली इलाका जाते में लोग लेने के लिए जाते हैं। इसकी हिस्ट्री ये होती है कि ये सदियों पुराने जो दरख्त होते हैं ना, ये पहाड़ों में। आप मुझे बताएं मसरूफियत से कैसे वक्त निकालती हैं आप हमारे लिए? आप लोगों के लिए टाइम ही टाइम, आप लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे टाइम दे देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्योंकि आज भाई ने फरमाइश की थी कि आज का, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा चल रहा है कि वक्त की ज़रूरत है ये, तो आजकल खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उससे बढ़ के स्मोक का जो मौसम हो रहा है ना, स्मोक और फोग जो आ रही है, उसमें ये है कि आपका ना सांस बंद होता है, घुटन होती है, हर वक्त इरिटेशन होती है। कि अगर खांसी ज़्यादा है बच्चे को, लेट से, ठीक है, तो उसके आपने ये करना है कि 10 ग्राम आपके पास काली मिर्चें हैं तो आपने 50 ग्राम मिश्री लेनी है। तो वो मिक्स करके, हमारे घर में तो एक डब्बी बनी रखी रहती है, तो वो आपने थोड़ी सी मुंह में ले ली, उसको चूसते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपके गले की जो एक इरिटेशन है ना, कि ना आपको बलगम है ना खराश, बस ये खराश क्या एक खुरकी सी रहती है, हर वक्त खांसी आती रहती गला, हाँ बस वो एक अचानक से आती, उसका ये बेहतरीन इलाज। नज़ला जम गया है, ठीक है, और आपके इधर दर्द हो रही है। अच्छा, ऐसे भी होता है? हाँ, तो नज़ला जिनका जमता है उनको पता होगा ना, पुराना नज़ला है और आपको इतनी इरिटेशन हो रही है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कि आप कहते हैं कि कोई जादू हो जाए, वो जादू बताने लगी, और जादू मंतर है। बल्कि आपने करना ये है कि हेड स्टैंड करें, सर नीचे रखें, पाँव ऊपर करें और इतनी देर करें। यकीन माने, ये आप आजमा के देख लीजिएगा, जो जिन्होंने किया होगा वो उनको पता भी होगा कि ये नाक के अंदर से ना आपके एक, आप कहें कि बबल टाइप, बबल की तरह ना आपको खुद से फील होगा कि जिस तरह कोई इरिटेशन जो थी ना, वो कोई सांस बन के कोई नाक से खारिज हुई है और आपको एकदम से रिलीफ मिलेगा। अगर किसी को है तो अब सुन रहे हैं तो फ़ौरन आजमा लें कि